के हल्द्वानी से एक मामला सामने आ रहा है। मौर्य परिवार के अमित मौर्य, जो कि उम्र से 10 वर्ष उनकी उम्र है, उनकी गला काटकर बलि चढ़ा दी गई है। सर, इस मामले पर आपका क्या कहना है? ये जो मामला है, इतना निंदनीय जो मामला है, और पूरे परिवार को हम लोग साथ खड़े हुए हैं। इस तरह का जो परिवार के साथ जो घटना हुई है, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही निंदनीय घटना है। और जिन लोगों ने वारदात इसको दी गई है, वो प्रशासन के साथ मिले हुए हैं। मान सकते हैं कि प्रशासन अब उनके साथ मिल चुका है, वो बिक चुका है और उनके साथ खड़ा हुआ है। सर, पीड़ित परिवार का कहना है कि जो इसमें अपराधी हैं, उन पर कोई अभी संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया है। साथ ही जो पीड़ित परिवार है, उनके साथ कई बहुत सारे जो सामाजिक लोग हैं और जो उस क्षेत्रीय लोग हैं, उन्होंने न्याय की गुहार की, तो उन पर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किए। ये सीधे सीधे फंडामेंटल राइट, संविधान का उल्लंघन है, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और जिस पीड़ित परिवार ने अपना बच्चा खोया है, उसी पीड़ित परिवार पर लाठी चार्ज कर जो की है प्रशासन ने, ये प्रशासन के लिए एक शर्म की बात है। ये धामी सरकार, इस तरह की सरकारों को डूब मरना चाहिए और उन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि हम न्याय की आज जो हम पे वर्दी दी है, वो संविधान ने दी है, कल उतारी भी जा सकती है। और ये बिल्कुल उनसे मिली भगत होकर उस परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। सर, कल तक देखा जाता था कि बहुत सारी जो बलि प्रथा होती थी, बलियां जो दी जाती हैं, वो जानवरों की बलियां दी जाती थी। लेकिन अब तो उत्तराखंड में मनुष्यों की, यानी बच्चों की बलियां दी जाने लगी। तो सर, इस मामले को किस तरह देखते हैं? जिसे वर्ण में, जिसे शूद्र वर्ण कहते थे, पहले उनको शीशा, पिलगा हुआ शीशा डाल दिया जाता था, बलि हत्या की कर दी जाती थी, दहेज प्रथा की वो कर दी जाती थी, सती प्रथा कर दी जाती थी, और ये देवदासी प्रथा, जो इस तरह की जो कुरीतियां थी, उसी तरह की मानसिकता के लोग ये आज बैठे हुए हैं और शासन प्रशासन में बैठकर उनका बचाव कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। और अगर इस पे प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो पीपीआईडी आंदोलन करेगी। देखिए हरीश जी, अगर यहाँ पर देखा जाए कि इस समय जो घटना वहां हुई है हल्द्वानी में, ये इस पर पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करे। आप पीपीआईडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो पहले पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पूरे प्रशासन, पूरे उत्तराखंड सरकार के लिए ज्ञापन देगी। महामहिम को हमारे ज्ञापन जाने शुरू हो गए, कल से हमारे ज्ञापन जाने शुरू हो जाएंगे पूरे उत्तराखंड में। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो दोषी है उसको सजा मिले और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। और अगर फिर भी उनको न्याय नहीं मिलता है तो पूरे उत्तराखंड में नहीं, हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए और पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम उस आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे और जब न्याय दिलाकर ही हम उस परिवार को सांस लेंगे। सर, पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रशासन जो है वो उन पर दबाव बना रहा है, क्योंकि पीड़ित परिवार ने जो उस बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स को पोस्टमार्टम हाउस से लेने के लिए मना कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक हमको उस लड़के के सिर और हाथ नहीं दिए जाएंगे, तब तक हम इस पूरी बॉडी को नहीं लेंगे, तभी हम उसके अंतिम संस्कार करेंगे। तो प्रशासन उन पर दबाव बना रहा है और बताया जा रहा है, अभी जानकारी मिली है कि जो पीड़ित परिवार है, उस परिवार को बंधक बना लिया गया और साथ ही उस पूरे क्षेत्र में एक छावनी जैसा माहौल प्रशासन के द्वारा बना दिया गया है। सर, क्या कहना है इससे? बिल्कुल, ये एक नई, क्या कहते हैं, ऐसी कई घटना, चाहे वो हाथरस हत्याकांड हो, वहां भी प्रशासन ने उस तरह से दोषियों ने आग लगा दी थी। सेम कंडीशन यहां है। आज परिवार ने जो किया है कि भाई जब तक हमें उनका सर नहीं मिलेगा हमारे बच्चे का, तब तक हम बॉडी नहीं लेंगे। बिल्कुल सही फैसला है। प्रशासन को सोचना चाहिए कि वो सर को और उनके हाथ को जो गैब है वो निकालना चाहिए कि उसको किस तरह से उसको वारदात को अंजाम दिया गया है। ये उनका, पुलिस प्रशासन का कार्य है, उसको ईमानदारी से करना चाहिए। सर, अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड में एक बड़ा संगठन है और एक बहुजन मूवमेंट को चलाने वाले आपकी जो पार्टी है, तो ये जो पीड़ित परिवार है वो मौर्य परिवार बहुजन समाज से आता है। तो आप इस आंदोलन को किस तरह से, किस न्याय दिलाने के लिए किस हद तक जाएंगे? देखिए, हम इस पीड़ित परिवार के लिए
जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उनके साथ खड़े हैं। हम रोडों पर उतरेंगे, हम इस आंदोलन को और उग्र बनाएंगे अगर प्रशासन ने हमारी मांग को उनको न्याय नहीं दिलाया। परिवार के हम साथ खड़े हुए हैं।